अगली खबर का रुख करते सावरकर पर राहुल गांधी के बयान पर बवाल मच चुका है। संजय राउत का बयान सामने आया, कहा कि सावरकर पर नहीं बोले राहुल गांधी। राहुल अगर ऐसा ही सावरकर पर बोलते रहे तो फिर आगे क्या होगा, तो महाविकास अघाड़ी गठबंधन में फूट पड़ सकती है, ये उनकी तरफ से कहा गया। तो देखिए सावरकर पर राहुल का जो बयान सामने आया था, अब इस पर संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया। साफ तौर पर कहा कि सावरकर पर राहुल गांधी को नहीं बोलना चाहिए और अगर वो बोले तो ठीक नहीं होगा, तो महाविकास अघाड़ी गठबंधन में फूट पड़ सकती है, ये बात संजय राउत की तरफ से कही गई। तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, सावरकर पर राहुल के बयान को लेकर अब बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। बवाल कैसे? दरअसल संजय राउत ने बड़ा बयान दिया। राहुल गांधी के बयान के बाद जो बवाल खड़ा हुआ, संजय राउत ने कहा कि सावरकर पर राहुल गांधी को नहीं बोलना चाहिए, वो ना ही बोले तो बेहतर होगा। और राहुल अगर ऐसा ही सावरकर पर बोलते रहे तो महाविकास अघाड़ी गठबंधन में फूट पड़ सकती है, यानी कि ठीक नहीं होगा। ये उनकी तरफ से नसीहत राहुल गांधी को दी गई है। राहुल गांधी के बयान के बाद संजय राउत की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया और इस बयान के बाद से लगातार बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। संजय राउत ने साफ तौर पर नसीहत दी है, चेतावनी या फिर यूं कहें राहुल गांधी को दी है कि सावरकर पर राहुल गांधी को नहीं बोलना चाहिए, वो ना ही बोले तो बेहतर, क्योंकि राहुल अगर ऐसा ही सावरकर पर बोलते रहे तो महाविकास अघाड़ी गठबंधन में फूट पड़ सकती है, यानी कि गठबंधन में फूट पड़ेगी तो ठीक नहीं होगा और परेशानी हो जाएगी। संदीप शुक्ला हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। संदीप, सावरकर पर राहुल गांधी की तरफ से जो बयान दिया गया, अब उस पर संजय राउत की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। मैं चाहती हूं आप ये बताएं कि उनकी तरफ से कहा क्या गया। देखिए, सावरकर जो है वो राष्ट्रभक्त है और यही जो है बात को लेकर हमेशा से ही स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे शिवसेना के लिए लड़ते रहे हैं और कांग्रेस से यही उनकी लड़ाई रही है। ऐसे में आज संजय राउत जो है उन्होंने जो है एक बड़ा बयान दिया है कि राहुल गांधी को सावरकर के मुद्दे पर बोलने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सावरकर हमेशा से ही शिवसेना का अपना एक मुद्दा रहा है, उनके समर्थन में शिवसेना खड़ी रही है। ऐसे में संजय राउत बोलते बोलते यहां तक बोल गए कि अगर राहुल गांधी इसी तरह से सावरकर के मुद्दे पर बोलते रहे तो शायद महाविकास अघाड़ी जो एक गठबंधन तैयार हुआ था जिसमें शिवसेना के साथ जुड़कर शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने एक गठबंधन बनाकर सरकार बनाई थी। महाराष्ट्र सरकार में सरकार गिर गई, लेकिन गठबंधन आज भी जारी है। तो ऐसे में उस गठबंधन पर असर पड़ सकता है, ये जो है सीधे सीधे तौर पर संजय राउत ने कहा है। तो और ये अपने आप में एक बड़ी बात मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से संजय राउत ने बयान दिया है, संजय राउत का ये बयान जो थोड़े दिन पहले यानी 1-2 साल पहले उद्धव ठाकरे की सरकार को लेकर जो एक गठबंधन बना था, महाविकास अघाड़ी का गठबंधन, उसको लेकर जो है संजय राउत ने एक बड़ा बयान दिया है। क्योंकि कल ही जो है जब ठाकरे गुट के जो अध्यक्ष है, शिवसेना प्रमुख है उद्धव ठाकरे, उन्होंने भी इस पूरे मामले पर जो है उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी को ऐसे बोलने की आवश्यकता नहीं है। और सावरकर के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे भी वो कहीं ना कहीं सावरकर के पक्ष में खड़े दिखे और उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस को जो है इसके बारे में उन्होंने कहा कि नहीं, बोलने की आवश्यकता नहीं थी जी। ये कुल मिलाकर ये कहा जाए कि शिवसेना जो है अब फ्रंट फुट पे आ चुकी है और सीधे सीधे तौर पर कांग्रेस के इस बयान से, सावरकर के मुद्दे से जो है अब उनसे वो दो हाथ करने को तैयार है। जी संदीप, ठीक है, आप फिलहाल हमारे साथ बने रहिए क्योंकि इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ इब्राहिम रेनी वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं। आपका भारत 24 पर बहुत बहुत स्वागत। क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी हाँ, मेरे पास आपकी आवाज पहुंच पा रही है। आपसे सवाल ये, चूंकि देखिए सावरकर पर राहुल गांधी की तरफ से बयान दिया गया था, अब इस बयान पर संजय राउत की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। उनकी तरफ से चेतावनी दी गई कि सावरकर पर राहुल गांधी कुछ ना ही बोले तो बेहतर होगा, वरना ठीक नहीं होगा गठबंधन को लेकर। आप संजय राउत के इस बयान को किस लिहाज से देखते हैं, उनके इस बयान के क्या मायने आप निकालेंगे?
मतलब ये जो बयान आया है आपसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, दोबारा संपर्क इनसे करेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि देखिए ये बड़ा बयान यहाँ पर संजय राउत की तरफ से दिया गया है। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, चूंकि आप अपनी बात उस वक्त पूरी नहीं कर पाए थे, आप अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, देखिए सावरकर को, वीर सावरकर को लेकर शिवसेना हमेशा से ही उनके पक्ष में खड़ी रही है। अगर आपको याद होगा, कांग्रेस के समय में जब मणिशंकर अय्यर ने वीर सावरकर के खिलाफ जो है उन्होंने बयान दिया था, उस समय बाल ठाकरे खुद मणिशंकर अय्यर की तस्वीर को वो लगाकर उन्होंने चप्पल मारा था और शिवसेना के तमाम शिव सैनिकों को कहा था कि उनका विरोध होना चाहिए, उन पर चप्पल मारा जाना चाहिए। और इसी बात को लेकर शिंदे शिवसेना की ओर से कल से पूरे महाराष्ट्र भर में जो है सावरकर के मुद्दे पर राहुल गांधी की फोटो को जो है चप्पलों से स्वागत किया जा रहा है, चप्पल मारे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी राज ठाकरे की अपनी जो पार्टी है वो जो है इसमें और आक्रामक हुई है। आज जो राहुल गांधी की भीड़ में एक सभा है, उस सभा को जो है उन्होंने चैलेंज किया है, उस सभा में जाकर वो जो है काले झंडे दिखाएंगे, वहां विरोध करेंगे। तो ऐसे में सावरकर के मुद्दे पर कांग्रेस को तमाम राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो मनसे हो, चाहे वो शिंदे गुट की शिवसेना हो, भारतीय जनता पार्टी हो, उसके साथ साथ अब संजय निरुपम ने जिस तरह का बयान दिया है कि सावरकर के मुद्दे पे अगर राहुल गांधी इसी तरह से बोलते हैं तो निश्चित तौर पर जो है वो महाविकास आघाड़ी गठबंधन पर जो इसका असर पड़ सकता है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है और कांग्रेस चारों तरफ से गिरती जा रही है इस मुद्दे पर। हालांकि कई नेताओं का मानना था कि संजय राउत ने साथ साथ में ये भी कहा कि उनका जो यात्रा थी बहुत अच्छी यात्रा चल रही थी, इस तरह के विवादित बातों को नहीं बोलना चाहिए था। वो चर्चा में आने के लिए उन्होंने ये बोला होगा, लेकिन अगर वो इस तरह की बात बोलते हैं तो गठबंधन पर सीधे तौर पर इसका असर पड़ेगा। ये अपने आप में राजनीतिक गलियारे में एक बड़ी खबर मानी जा रही है कि जिस तरह से संजय राउत ने महाविकास आघाड़ी गठबंधन को लेकर जो है उन्होंने बयान दिया है। जी, आपने भी बताया कि सियासी गलियारों में चर्चाएं बहुत तेज हो चुकी है संदीप, लेकिन देखिए अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आपने बताया कांग्रेस पार्टी चारों तरफ से गिर चुकी है। क्या इस पूरे बयान के बाद अभी तक कांग्रेस पार्टी के किसी बड़े नेता का वहां से कोई जवाब सामने आया? देखिए, कांग्रेस के अभी प्रवक्ता है सचिन सावंत, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि देखिए इस मामले पर दोनों ही गठबंधनों को, हालांकि जब भी उनका मानना है कि जब ये तीनों पार्टियां एक साथ आई थी, तीनों पार्टियों के विचार अलग थे, मुद्दे अलग थे, उसके बावजूद हम साथ में आए तो अपने अपने विचार, अपने अपने मुद्दों को लेकर काम किया जाता है। लेकिन जो संयम है, बोलचाल की भाषा में जो संयम है, वो सभी को जो है पालना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे शिवसेना। तो ऐसे में उन्होंने इस पूरी बात पे बहुत हल्के शब्दों में जो है इस बातों को जो है भले जाने दिया हो, लेकिन शिवसेना के नेता यानी सांसद संजय राउत का जो है शिवसेना में कद बहुत बड़ा माना जाता है। महाविकास आघाड़ी की जब सरकार बनानी थी, उद्धव ठाकरे जिसके मुख्यमंत्री बने, उस सरकार में संजय राउत का अपना जो है जो काम करने का तरीका था, जो उनकी मेहनत थी, वो बहुत बड़ी थी। तो ऐसे में वो एक बड़े नेता के तौर पर शिवसेना के देखे जाते हैं और उनका इस तरह का बयान कि महाविकास आघाड़ी के गठबंधन पर इसका असर पड़ सकता है, वो कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी बात मानी जाएगी। और जिस तरह से राहुल बार बार वीर सावरकर के खिलाफ बोल रहे हैं, निश्चित तौर पर इसका असर गठबंधन और गठबंधन के मामले में जो है उनको पड़ेगा। अच्छा, दूसरी चीज, इस पूरे मसले में जिस तरह से सावरकर के खिलाफ बोल रहे हैं राहुल गांधी, संजय राउत की आज मुश्किल ये भी है कि शिवसेना इस मामले पर कांग्रेस से गठबंधन की अगर बात करती है तो निश्चित तौर पर बाला साहब के विचारों के साथ जो है वो मतभेद सामने आता है। और अगर वो उनके समर्थन की बात करती है या उनके विरोध की बात करती है, दोनों ही स्थितियों में शिवसेना के लिए जो है आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है। ठीक है, ये बड़ी खबर है, आप इस पर नजर बनाकर रखिएगा। और आपकी तरफ से बहुत महत्वपूर्ण बात ये कही गई कि भाषा पर संयम होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है।